वैसे हम लोग यार को एजुकेशन में पढ़े हैं। हमने वो क्लासरूम की सेटिंग, वो वहाँ पे कौन कहाँ बैठता था सब पता था। सब पता था। और क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं हमें सब पता है। एंड वी गाइस एग्जैक्टली नो, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में भी सारा ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ हमने कोएड में पढ़ा है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि मैं तो 5th तक ऑल बॉयज था ब्रो। अच्छा, मैं ओ ब्रो लेवल्स पिंडी में थे आप? हाँ बस ब्रो, तो क्या ब्रो ब्रो समझ में होते ना, तो हम ऐसे ना होते। ह्यूमिलिटी ब्रो। नहीं, वैसे मेरा भी ओ लेवल्स तक था हमारा। ये मैं बिल्डिंग से अलग थी। ए लेवल्स में जाके प्रॉपर कोर्स शुरू हुआ था। उससे पहले एक ही बिल्डिंग थी, लेकिन बॉयज अलग और गर्ल्स अलग। अच्छा, मेरे तो लाइफ में यानी हम आर्मी थे ना, तो कोई स्कूल को एजुकेशन है, कोई स्कूल बॉयज या हमारी, लेकिन सारे स्कूल थे कोएड ही। कुछ में था कि क्लास एक ही है, कुछ ऐसी थी कि क्लासेस में बॉयज हैं और गर्ल्स दूसरी क्लासेस में हैं, लेकिन फिर वो ब्रेक्स में और छुट्टी टाइम बाहर। हाँ, छुट्टी टाइम बेसिकली हाँ मिंगलिंग हो जाती थी राइट। सो आजकल का ना जो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, मैं समझता हूँ वो ये है कि को एजुकेशन, ठीक है, डेफिनेटली इसके फायदे भी हैं। गोरे गोरे, गोरे कहते हैं पेंडेमिक से ज्यादा नॉर्म कहना चाहिए, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट्स स्प्राउटेड एंड इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। ब्रो, मैं तो समझता हूँ इट्स एपिडेमिक। यार हाँ सही बात है, इसको नॉर्म बना लिया गया है। ये तो अब नॉर्म है ना, कोआ तो नॉर्म चलिए है। जो भी, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मतलब इसको आप ना लाइटली नहीं ले सकते, चाहे आप जो मर्जी इसको नाम दे दें। बट इसकी वजह से जिस लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड नॉट जस्ट के एक लेवल पे, एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। मतलब आप क्या पढ़ाई का, यूनिवर्सिटीज़ में अगर पढ़ाई का स्टैंडर्ड देख लें, जिस तेज़ी से वो गिर रहा है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। आप उसके मतलब माफ़ करें, जिस तरह के केसेस निकलना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के साथ क्या हो जाता है, बिफोर देयर मैरिज से पहले सारा कुछ हो चुका होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से लोगों की जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर लाइफ है ना, वो बड़ी इफेक्ट हो रही है। अब वो देखें ना, जेंडर्स भी दो है ना, यानी ये गोरे और रिसर्चर्स कहते हैं कि व्हेन टू जेंडर्स आर स्टडिंग इन सेम क्लास ना, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके लर्निंग मैकेनिज्म डिफरेंट हैं। यानी एक नाम है उनका लियोनार्ड सैक्स, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, ठीक है, बॉयज़ आर ड्रिफ्ट पे और गर्ल्स ऑन द एज पे और हाउ द जेंडर वर्क्स, इस तरह की मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं। और उसमें वो मेंशन करते हैं कि अगर आप बॉयज़ को कोई एक्टिविटी दें करने की, फॉर एग्जांपल आप क्रेयॉन्स दें और उनको पेपर दें, they would use 6 to 8 crayons and girls would use 12 to 15 crayons. Girls would draw sceneries, butterflies, rivers, valleys, trees, plants, but boys would draw cars, machines, guns, two cars colliding, road, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। सो यानी उनके चीज़ों को परसीव करने का। अच्छा, फिर लड़कियां जो हैं यूजुअली, आपको पता होगा, हमें तो पता है कि इंफॉर्मेशन को परसीव करने में सबसे क्विक होती हैं। अच्छा हाँ, क्लास में आपके टॉपर कौन होता था यूजुअली? आमतौर पे लड़की होती थी, ठीक है। इसकी और वजह भी जो पढ़ते ज़्यादा थे यार, पढ़ते भी ज़्यादा है। दूसरा होता है कि उनका मेमोरी जो है ना, रिटेन करनी, वो मर्दों से ज़्यादा होती है। हिप्पोकैम्पस जो जगह जो आपकी मेमोरी रिटेन करता है ना, वो लड़कियों का बायोलॉजिकली उसका बड़ा साइज है। सो दे रिटेन मोर। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक फिर मेहनत की बात भी हो रही है ना, तो इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, मर्द जो है ना वो ज़्यादा, जैसे हम स्मार्ट वर्क के चक्कर में कामचोरी भी कर जाते हैं, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना जुगाड़ू होते हैं हम लोग। चार जो भी काम करना है, हम उसका ईजीएस्ट, क्विकेस्ट, शॉर्टेस्ट वे ढूंढेंगे, इसको कैसे करना है। औरतें उसको सबसे बेहतर तरीके से, मतलब इवन विद इन वाईसी भी अगर हम नोट करते हैं, हमारा ब्रदर्स का हलका होता है, तो मेरे अपने घर में जो मेरा हलका होता है, तो नीचे वाइट चादरें हैं और बस बेसिक सी चीजें होती है। मेरी वाइफ का जो अलग होता है, तो यार लाइटें भी जल रही हैं, लाइटें, बैलून्स पड़े हुए हैं, और एंट्रेंसेस पे लिखा हुआ है डायरेक्शन दी हुई अपस्टेज, ये वो, हमारी कैंडल्स जल रही होती हैं, खुशबू होती है। हमारा मकसद और है, यू नो, अभी ढूंढ के थक जाते हैं, जाना कहाँ है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे ना हम बहुत जल्दी आ गए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों में ना सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की कमी है कि लोग ये नहीं समझना चाहते कि दोनों में डिफरेंस है। मेल और फीमेल में बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और हमारा जो आज का टॉपिक है को एजुकेशन, इसमें जो एक मेन चीज़ है ना, वो अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन है। इवन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों में बहुत फर्क है। मेल्स आर मच मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल्स देन फीमेल्स टुवर्ड्स मेल्स, यू नो, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। साइंस की स्टडीज मौजूद हैं। आई मीन साइंस ही हमारे लिए एक वो दर्जा रखती है जिससे हम ट्रूथ तक पहुंचते हैं।
सो कॉल्ड इन द लिबरल वर्ल्ड, ठीक है, उसके मतलब वो हमारे लिए हतमी चीज़ है। तो इवन साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न पीपल हु आर एडवोकेटिंग को एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक, तो वो साइंस की स्टडीज़ को इतना ज़्यादा खातिर में नहीं लाते फॉर सम रीज़न। ब्रो वैसे तो अभी तो खैर नहीं, पिछले काफ़ी अरसे से यानी जो गोरे साइकोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनिस्ट्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन एजुकेशनिस्ट भी कहते हैं, और उन्होंने ना प्रोज एंड कॉन्स को वे किया है, और उन्होंने कहा कि हाँ उन्हें पॉजिटिव्स भी लिखे हैं। फॉर एग्जांपल आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में लोगों से डीलिंग करना आता है, आप में सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आप में इंटरजेंडर कम्युनिकेशन जो आपको फ्यूचर में कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए चाहिए होता है, उसका आपको तरीका आता है, ठीक है, और वो मेंशन है, ठीक है, वो है। लेकिन जो कॉन्स है ना ब्रो, वो बहुत ज़्यादा है प्रो से, यानी शर ज़्यादा है खैर से। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भी काम कर रहा है ना एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके काम में प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करते हैं वो डिस्ट्रैक्शन है। व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम वेयर यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न। दूसरी बात यह है कि फिर टीन एज जो हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं आपकी टीन शुरू से ही, यानी यू आर इनटू रिलेशनशिप्स, यू आर, आप क्लास में देख रहे हैं, यानी दिस इज इनएविटेबल, और हम सबको पता है कि टीचर फोकस पढ़ाई पे, टीचर पे कम होता है और किसी खातून पे जो है ना वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे वो, यानी एक क्लास सेटिंग में दो डिफरेंट जेंडर्स को पढ़ाना, गोरे से बड़ी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि लड़कियां चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव करती हैं एंड देयर क्विक इन लर्निंग, और लड़के, इवन जो लड़के, फॉर एग्जांपल जब वो ड्राइंग का बोला गया, तो लड़कियां आर बेटर आर्टिस्ट्स इन रिगार्ड्स टू ड्राइंग सीनरीज, और लड़के मूवेबल ऑब्जेक्ट्स और वो चीज़ जो है ना वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो उसमें क्या हुआ, रिसर्च में देखा कि मेन हैव दिस टेंडेंसी टू बिलिटल देयर एक्सपर्टीज ऑफ आर्ट्स, और लड़कों ने कहा कि नहीं आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, हालांकि उसका भी आर्ट अच्छा, उसका भी आर्ट अच्छा है, इट्स द वे जिस तरह से वो परसीव करें इन चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह से आप सब्जेक्ट्स देख लें, क्लास एक है, पढ़ाने वाले सेम है, बट गर्ल्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू नो मेडिसिन, जो है ना इस तरह के मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट्स, और मर्द स्टेम सब्जेक्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ किस्म के स्टेम सब्जेक्ट्स हम बोलते हैं, इनकी तरफ मर्द हैं। आप इसलिए स्कूल्स कॉलेज में जाके देख लें, ख़वातीन मेडिकल स्कूल में हम जब जाते हैं लेक्चर्स के लिए 80% वहाँ पे ख़वातीन होती हैं, 20% मैन होते हैं, और जब हम इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे 65-70% मैन होते हैं और 30% ख़वातीन होती हैं। अच्छा, ये ना एक जनरल रूल है, जो हम एक डिस्क्लेमर ये है कि जो भी हम बात कर रहे हैं ना मर्दों औरतों की, ऑब्वियसली ये एक जैसे कहते हैं ना कोई रिसर्च होती है वो जेनेरिक एक आया जाता है, जैसे कहते हैं बेल कर्व के, ये एक मेन चंक होता है, एक्सट्रीम्स होती हैं, आपके एक्सेप्शंस दोनों के, कुछ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स होंगे, मतलब वो उनको शौक होगा इंजीनियरिंग का, उनको शौक होगा। इसी तरह कुछ मर्द होंगे जिनको कुछ मेडिसिन या फील्ड में उस तरफ ऐसी फेमिनिन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बात की ना कि मेन आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स की तरफ होते हैं, और वुमेन आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जिसे कहते हैं ह्यूमन साइड। तभी टीचिंग का प्रोफेशन आप उठा लें, उसमें ख़वातीन ज़्यादा होंगी, साइकोलॉजी में ज़्यादा बहुत ख़वातीन होंगी, केयरिंग वाला जो काम होता है हॉस्पिटल्स में, इवन मेडिसिन वाला नर्सिंग स्टाफ होता है वो भी ख़वातीन होती है। तो ये एक जनरल वो एक, और नर्सिंग में men are very rude, नर्सिंग में ख़वातीन are very polite, और वो सारा they do better मैं perform। आपको बताऊँ, जैसे हम को एजुकेशन में एक और, या स्कूलिंग सिस्टम के एक और मैं आपको लॉ बताऊँ, मतलब एक तो हम कह रहे हैं कि मर्द औरत के डिफरेंसेस है, इवन अब तो ये चीज़ प्रूवन हो चुकी है कि आप अगर एक ऑल मेल्स क्लास है ना 30 बच्चों की, एक टीचर 30 बच्चों को, उन 30 बच्चों का भी लेवल सेम नहीं है। बिल्कुल, मतलब एक बच्चा किसी चीज़ में तेज़ है, किसी चीज़ में उसकी वीकनेस है, लेवल्स होते हैं, यू कांट ग्रुप स्टूडेंट्स बाय एजेस एंड बाय किसी भी चीज़ से कि यार ये 4 साल के बच्चे ने इस ग्रेड में जाएंगे और सबका सेम लेवल है, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। कोई बच्चा किसी चीज़ में तेज़ी से लर्न करता है, कोई किसी में तेज़ी से लर्न करता है। तो एक तो ओवरऑल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही ना बेइंतहा फ्लॉड है, और मतलब ये कोविड के बाद और लोगों को भी समझ लगी कि यार बच्चे घर में बैठ के अच्छा भला वो कर लेते हैं, अचीव उससे ज़्यादा इनफैक्ट कर लेते हैं। तो उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये डाल दें, एक जेंडर के अंदर डिफरेंस है, दूसरा जेंडर डाल दें, उसके डिफरेंस में एक खिचड़ी पक जाती है, जिसमें एजुकेशन, अगर हम फिलहाल 2 मिनट के लिए इस चीज़ को साइड में भी कर दें कि मर्द औरत के अट्रैक्शन की वजह से जो इशू आता है, सिर्फ अगर एजुकेशन की बात करें, दैट इज गोइंग टू वो अपना मकसद 100% फेल कर रहे हैं।